नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 11। अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पीस का पेपर होगा इस तरीके से, ठीक। और इस रेक्टेंगुलर पीस को हम लोग क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर पीस का पेपर है, इसके डायमेंशन दिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है बच्चों कि इसकी जो लेंथ है, ये पेपर की लेंथ है 11 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, या इसकी जो विड्थ है ये है कितनी आपकी 4 सेंटीमीटर। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। मतलब समझो हमने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड किया और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बात लिख दी, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। सुनो, ऐसा लाना है, समझ रहे हो ना, लेंथ कितनी है 11, विड्थ कितनी है 4, सिलेंडर जो बनाना है वो 4 हाइट का बनाना है कि 4 के अलोंग इसको आप, इसकी विड्थ के अलोंग आप इसको रोल करोगे ऐसे। और जब यहां पे आ जाए ना तो यहां सेलो टेप लगा दो। भैया फेविकोल नहीं लगाना है, ना ना ना, फेविकोल लगाओगे तब तो ओवरलैप करा दोगे, ठीक है ना। इसके ऊपर लाके चिपका दोगे ना, फेविकोल से नहीं चिपकाना है, ओवरलैप नहीं कराना है। जस्ट ये वाला जो आपको एज दिख रहा है, इस एज को इससे लगा के अब सेलो टेप मार दो इस पे, ताकि एरिया ओवरलैप ना करे, एक के ऊपर एक सरफेस नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सर, इसलिए नहीं आना चाहिए सर क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो पेपर का एरिया है ना वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। आई रिपीट, इस पेपर का जो एरिया होगा, पेपर का जो सरफेस एरिया होगा यही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। क्योंकि जब सिलेंडर बन जाएगा ये ऐसे करके, ये ऐसे करके जब सिलेंडर बन जाएगा, ठीक, ये देखिए इस तरीके से, तो जो रेक्टेंगल पहले खुला हुआ रखा था वही तो ऐसे घूम गया है ना बस। तो अगर हम आपको बोलते कि इस रेक्टेंगल पे यहां पे पेंट करो, तो जितना पेंट आपका यहां लगता है इसके सरफेस पे, उतना ही पेंट तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा। ये सुनो, यानी कि कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि जो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। पहली बात, जो जो बात समझ में आ रही लिखते जाओ पहले इस क्वेश्चन में, ठीक। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन इन्होंने कुछ भी पूछा हो, ठीक है ना, वो आप छोड़ो, सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब डायग्राम भी यहां पे लगे हाथ आप बना लो, ठीक। डायग्राम इस तरीके से बनेगा, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक, और ये आपका सिलेंडर होगा, ठीक। सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ठीक। और इस रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस थे, इस रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस थे वो थे, इसकी लेंथ कितनी थी 11 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी विड्थ कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये विड्थ थी यही तो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो ये रहा सिलेंडर का टॉप वाला सर्कुलर सेंटर, ये रहा बॉटम वाला सर्कुलर सिलेंडर, दोनों को ज्वाइन कर दोगे, हाइट h है, और ये जो हाइट h है यही क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आपको चाहिए, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर रेडियस होता है, एच होती है हाइट। एच तो पता है आपको, रेडियस नहीं पता है, तो ये इसकी रेडियस होगी यहाँ पर। तो रेडियस पता करने के लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आपको एक हिंट दे के रखा हुआ है, क्या, ध्यान सुनो। जब आपने इसको ऐसे करके फोल्ड किया, ठीक, तो ध्यान सुनो, इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की, सुन लो ध्यान से, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी भाई, यही जो लेंथ है, ध्यान से चेक करना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है बच्चों, यही लेंथ तो फोल्ड होके क्या बन गई है, सर्कल का सरकमफेरेंस बन गई कि नहीं बन गई, बताइए। देखो अभी आपके सामने कर रहा हूं, ये लेंथ है 11 सेंटीमीटर की। अब इसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये जो बाउंड्री की लेंथ है, सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है सरकमफेरेंस, वो रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वली तो है, क्योंकि खोल दोगे तो ये लेंथ है और यही क्या बन गई इसकी सरकमफेरेंस, ठीक। यानी कि जब फोल्ड किया जाता है तो जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है वही इसका सरकमफेरेंस बन जाता है। यानी कि लेंथ इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ मान लो एल है, ठीक, तो लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ठीक, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी आप बोल सकते हो, लेकिन सर्कल के लिए हम सरकमफेरेंस शब्द का यूज करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर टॉप, यानी कि सिलेंडर का जो सर्कुलर टॉप है उसका सरकमफेरेंस, ठीक। अब सुनो, यहां पे देखिए लेंथ कितनी दे के रखा हुआ है आपको 11 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 11, ठीक, इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द टॉप,
बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जिसको नहीं पता है सुन लो, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का कितना, 2 पाई आर होता है। ठीक, तो इसके नीचे हम रखेंगे, इसके नीचे तो लेंथ रखी, इसके नीचे रखा 2 पाई आर, ये लो। अब यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्योंकि 11 सेंटीमीटर है इसलिए रेडियस भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हम यहाँ से सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, बस हम इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे। 11 इज इक्वल टू 2 पाई आर या 2 पाई आर इज इक्वल टू 11। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से रेडियस निकाल लो। ठीक, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करो। 2 पाई आर का मतलब होता है क्या, 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से अगर आपको आर निकालना है तो आर में 2 और पाई मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, आर इज इक्वल्स टू ध्यान देंगे 11। अब बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। 2 इंटू पाई इसमें मल्टीप्लाई है तो वो जाके 11 में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो 11 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्या, 2 इंटू पाई, ये लीजिए सही है। अब वैल्यू रखना शुरू करो। सो रेडियस कितना हो जाएगा, देखो 11 ऊपर है और नीचे क्या है 2 इंटू में पाई की जगह कितना रखोगे, 22/7। ठीक, क्वेश्चन में शायद आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। नहीं दिया है कोई बात नहीं, पाई की जो वैल्यू होती है अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप रखोगे 22/7, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, हमने ये वाले पाई की जगह हमने क्या रखा 22/7। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, ये वाला 7 चला जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, सो 11 इंटू 7 अपॉन में क्या बचेगा 2 इंटू 22, सो 2 इंटू 22। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 11 1 जा 11 होता है और 11 2 जा कितना होता है आपका 22 होता है। ठीक, नाउ अब आपके पास यहाँ से रेडियस कितना आ गया 7 इंटू 1 7 और अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक, 7/4 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या इसको सॉल्व करें हम रेडियस को, क्या हम डेसिमल में लेके आए, मर्जी है आप ला सकते हो लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, ऐसे ही छोड़ दो। रेडियस थोड़ी ना पूछा उसने, वॉल्यूम पूछा है। ठीक, तो रेडियस को भी आप ऐसे ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि जब यहाँ वॉल्यूम निकालोगे ना तो आपका जो रेडियस में ये नीचे अपॉन में 4 आ रहा है वो कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो रेडियस को। ठीक है, जिसको डेसिमल में निकालने का मन है आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 7 को 4 से डिवाइड कर दो, चलो मैं डेसिमल में भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो 7 को 4 से डिवाइड कर दो, न्यू पेज पे आ जाओ, 7 को आप 4 से डिवाइड कर दो, लो। ठीक, 4 1 होता है 4, 7 - 4 होता है 3, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 7 होता है 28, 30 - 28 2, डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ा दोगे और 4 5 कितना होता है 20 होता है। ठीक, तो रेडियस कितना आ गया आपका 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप रेडियस को चाहे 7/4 बोलो या आप रेडियस को 1.75 सेंटीमीटर बोलो, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा दो और वॉल्यूम निकाल लो। ठीक, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बता दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस ये नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। ठीक, अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देखे होंगे तो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ आपको। ठीक है, चलो अब आ जाइए बच्चों, सिलेंडर की हाइट कितनी दे के रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और रेडियस आपने कितना निकाला अभी 7/4 सेंटीमीटर, जिसको डेसिमल में करके कितना आ रहा है 1.75 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालोगे आप, फॉर्मूला लगेगा आपका क्या, πr²h। ओके स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, का मतलब होता है आर इंटू आर और इंटू में एच। ठीक, ये आर लिखा हुआ है, आर इंटू आर। नाउ पाई की जगह हम कितना रखेंगे 22/7, अभी बताया था, इंटू में आर की जगह आप ये वाली वैल्यू रखो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो आर की वैल्यू आपने रखी, चाहे तो हम डेसिमल वाली भी रख सकते हैं बट डेसिमल वाले के चक्कर में क्यों फंसना। ठीक, तो आर की जगह 7/4 इंटू आर की जगह 7/4 और इंटू में हाइट कितनी है आपकी, हाइट है सिलेंडर की, आप देख लो जाके पीछे, हाइट कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एच की जगह आपने क्या रखा 4 रखा और आंसर जो वॉल्यूम का आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसीलिए मैंने रेडियस 7/4 रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो हाइट है वो 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4, इसलिए डेसिमल में मैंने नहीं रखा। ठीक, चलो अब ये वाला 7 से 7 कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, ऊपर बचा आपके पास क्या 22 इंटू 7, ये लीजिए 22 इंटू 7 आपके पास ऊपर बचा और नीचे आपके पास बचा बस 4। ठीक, चलिए अब देखिए 2 2 होता है कितना, 2 2 होता है 4 और 2 इंटू 11 होता है 22। तो यहाँ से आपके पास आ गया 11 ऊपर बचा, इंटू में 7 ऊपर बचा, 11 इंटू 7 अपॉन में बच गया बच्चों 2। ठीक, अब सुनो, यहाँ से जगह 11 इंटू 7 होता है कितना 77,
भाई 11 7 77 अपॉन में हो गया 2। अब 77 को आप 2 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में लेके आओगे क्योंकि 2 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर ही देता है, डेसिमल में भी उसको टर्मिनेट कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए किस तरीके से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। 77 को स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड करोगे यदि आप, तो 2 3 सा कितना होता है 6, 7 माइनस 6 होता है 1। यहाँ से 7 कॉपी कर लेंगे, ठीक। फिर से 2 3 कितना हो जाएगा आपका 2 8 सा होता है कितना 16। ओके, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखो 2 8 सा होता है कितना 16, 17 माइनस 16 कितना होता है 1, डेसिमल लगा दोगे 0 बढ़ा दोगे, 2 5 सा कितना होता है बच्चों 10 होता है, कट जाएगा, यहाँ से आएगा 38.5। ओके, तो इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा हमारा 77/2 कितना हो गया 38.5। और वॉल्यूम निकाल रहे थे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या एनसीईआरटी में यही आंसर आ रहा है? चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बिल्कुल सही आंसर है। सो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 38.5 सेंटीमीटर क्यूब।